गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में संधि करवाने जा रही हूँ। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार अर्थात परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आल्य हिमालय, मतलब कि जो दो ध्वनियाँ जैसे हिम और आ, ठीक है, इसमें अ इसमें आ, तो दो ध्वनियाँ हो गई। जब ये आपस में मिलते हैं तो इसमें एक परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद बन जाता है। जैसे नरेश नर धन ईश। अब नरेश एक है, हमने इसको अलग अलग कर दिया नर धन ईश, तो ये संधि विच्छेद बन जाता है। इसके बाद संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन के साथ और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर के साथ और विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होता है। हम सबसे पहले करेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है वो स्वर संधि कहलाता है। दो स्वर, जैसे हमने लिखा नर धन ईश। अब नर में जो है अ और ई में ई, तो इनके मिलने से जो परिवर्तन आया तो ये बन जाएगा नरेश। ठीक है, तो इन दोनों के मिलने से बनेगा ए। ठीक है, अ धन ई बन गया ए नरेश। तो इस प्रकार जब दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। समान स्वर मतलब जो एक जैसे स्वर होते हैं उनके बीच में जो संधि होती है उससे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ धन अ बन जाएगा आ, सत्य धन अर्थ। अब सत्य में य में अ और इसमें पहला अक्षर अ है तो ये बन जाएगा बड़ा आ, सत्यार्थ। ई धन ई कवि धन इंद्र। कवि का जो दूसरा अक्षर है वो ई है और इंद्र में पहला वर्ण जो है वो ई है तो ये बन जाएगा कवींद्र। दूसरा गुण होता है, दूसरा भेद है गुण संधि। जब अ आ के बाद ई और ई उ तथा ऋषि आए तो ई ए में, उ ओ में तथा री अर में बदल जाता है। जैसे आ धन ई बनेगा ए, गज धन इंद्र गजेंद्र। आ धन उ बन गया ओ, पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम। आ धन री बन गया अर, राजधन ऋषि राज ऋषि। इसके बाद आता है वृद्धि संधि। जब आ के बाद ए ओ औ आए तो ए ओ में बदल जाता है। जैसे अ के बाद ए आ गया तो बन गया ए एकक। अ के बाद ओ आया तो बन गया ओ, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ। इसके बाद आता है यण संधि। जब ई और ई उ या ऋषि के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, तो ई जो है वो य में, उ जो है वह में और री जो है वो र में बदल जाता है। जैसे अ धन ई, तो ये अ में बदल गया क्योंकि ई के बाद जो है कोई भी स्वर अ आया तो ये य में बदल गया। अति धन अधिक अत्यधिक। उ के बाद कोई भी स्वर आ गया तो ये बन गया वा, सुधन आगत स्वागत। री के बाद कोई भी स्वर आया आ तो बन गया रा, मातृधन आदेश मातृदेश। अब हम इसका 5वां भाग करेंगे अयादी संधि। इसका 5वां भेद होता है अयाद संधि। जब पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ तथा दूसरे शब्द के आरंभ में
कोई भी स्वर हो तो ए जो है वो ऐ में, ए जो है आय में, ओ औ में और औ जो है आव में बदल जाता है। जैसे ए धन आ, अब पहले शब्द के अंत में ए, ठीक है, और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई भी स्वर आता है तो वो आय में बदल जाता है। जैसे से, अब इसके शब्द के अंत में ए आ गया और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर अ लग गया तो ये बन जाएगा शयन, ठीक है, आय। इसको हम लिखते नहीं हैं लेकिन इसका उच्चारण हम करेंगे शयन। इसी प्रकार दूसरा ए धन आ, आय में बदल जाएगा, गे धन आय गायक, गायन, ठीक है। उसके बाद ओ धन ई, औ में पो धन अन, पवन, ठीक है। ओ धन अ आव, पो धन अक, पावक, ठीक है। तो इसमें आय आय औ आ यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं लेकिन इसका हम उच्चारण करेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये आपका स्वर संधि के 5 भेद थे। इसका दूसरा संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे।